अमेरिका की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था इस समय एक बड़े झटके से गुजर रही है। व्हाइट हाउस के करीब 2 नेशनल गार्ड जवानों पर हुए हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। हमले की गूंज इतनी तेज थी कि सरकार को तुरंत कठोर फैसले लेने पड़े। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि अब से सभी शरण यानी असाइलम मामलों पर तत्काल रोक लगा दी जाएगी। इसके साथ ही अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट पर वीजा जारी करने की प्रक्रिया भी बिना देरी के बंद कर दी है। विदेश विभाग के निर्देश के तहत अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को अब नया वीजा नहीं दिया जाएगा। ये फैसला उस समय आया जब व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर हुई गोलीबारी ने सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है और राष्ट्र बहस छेड़ दी है। इस मामले में USCIS के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने शुक्रवार को पुष्टि करते हुए कहा कि सभी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब कोई भी शरण मामला तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक हर एक आवेदक की बेहद गहराई से जांच नहीं हो जाती। उनके शब्द साफ थे, अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च है और पूरी जांच के बिना कोई मंजूरी नहीं मिलेगी। यानी अब अमेरिका में शरण पाने की प्रक्रिया न सिर्फ लंबी और मुश्किल होगी बल्कि हर केस को शक की नजर से जांचा जाएगा। इस हमले के केंद्र में 29 साल का अफगान मूल का युवक रहमुल्ला लकानवार। उस पर आरोप है कि उसने व्हाइट हाउस के पास 2 नेशनल गार्ड जवानों पर गोलियां बरसाई। इस हमले में 20 साल के जवान सारा बैक्ट्रोम का इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 24 साल के एंड्रू वोल्फ अभी भी गंभीर हालत में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लकानवार साल 2021 से अमेरिका आए थे और इसी साल उसे असाइलम यानी शरण मंजूर हुई थी। यही तथ्य अब सवालों की बहस के केंद्र में है कि अमेरिका ने शरण नीतियों को बहुत जल्द ढील दे दी है। इस हमले ने पूरे प्रशासन की नीतियों को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन नीतियों को पूरी तरह सख्त कर दिया है और लगातार नए आदेश जारी कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के महज 24 घंटे के भीतर ही सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बाइडेन प्रशासन के दौरान मंजूर हुई सभी शरण मामलों को दोबारा जांच की जाएगी। यानी लाखों आवेदकों की फाइलें फिर से खुलेंगी और जिन मामलों की जांच अधूरी पाई गई उनका स्टेटस बदल सकता है या फिर रद्द किया जा सकता है। इससे पहले भी USCIS ऐसे संकेत दे चुका है। 19 देशों के नागरिकों के ग्रीन कार्ड केसों की दोबारा सख्ती से जांच शुरू हो सकती है और ये वही देश हैं जिन्हें पिछली राष्ट्रपति नीति के तहत सुरक्षा अलर्ट पर रखा गया था। यानी एक क्रमबद्ध प्रक्रिया धीरे धीरे बड़े फैसलों का रूप ले रही है और व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी ने इसे एक झटके में तेज कर दिया है। रात में जारी बयान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द बेहद कड़े और स्पष्ट थे। उन्होंने कहा अमेरिकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में माइग्रेशन को हमेशा के लिए रोक देगा। ट्रंप ने ये भी चेतावनी दी कि जो भी विदेशी अमेरिकी की घरेलू शांति को नुकसान पहुंचाएगा उसकी नागरिकता रद्द कर दी जा सकती है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ने ये कहकर विवाद और बढ़ा दिया कि जो लोग अमेरिका की पश्चिमी सभ्यता और मूल्यों के साथ मेल नहीं खाते उन्हें सीधे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस बयानों के बाद देश में 2 धाराएं बन चुकी हैं। एक तरफ वो लोग जो मानते हैं कि अमेरिका की सुरक्षा सबसे पहले है और ऐसे सख्त कदम जरूरी हैं, वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी हैं इसे मानवाधिकार और प्रवासी समुदायों के खिलाफ करार दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल सत्ता के गलियारों में और मीडिया की सुर्खियों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, अमेरिका अब और जोखिम नहीं लेगा। आने वाले दिनों में ये देखना वाला होगा कि नीतिगत बदलाव कितने आगे जाते हैं, कितने जीवन इससे प्रभावित होंगे और क्या अमेरिका की अप्रजन प्रक्रिया अपने इतिहास के सबसे सख्त दौर में प्रवेश करने वाली है। इस हमले ने न सिर्फ 2 सैनिकों पर गोलियां चलवाई, इसने पूरी इमिग्रेशन व्यवस्था के सवालों के घेरे में ले लिया है और अभी इसका असर लंबे समय तक रुकने वाला नहीं है। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।